दो भाई, दोनों तबाही। कम बैक हो तो देवदास पाटिकल जैसा हो भाई। 1 साल 9 महीने के बाद ये बंदा इंडियन टीम में आज कम बैक कर रहा था और आज इवन के वर्मा मैच में भी कोई 145 रन मारे थे श्रीलंका के अगेंस्ट। जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज, जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि ये एज और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि इम्प्रेस्ड विद केएल राहुल यार, और उसके आर्टिस्ट है यार, आर्टिस्ट है, सही बात है। और बैटिंग आपको पता है एक ही जुमला आता है, आर्टिस्ट। राहुल द बैकबोन ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं, मिस्टर कंसिस्टेंट। हमें पता था कोई चले ना चले, इस आदमी ने तो खूंटा बांध देना है, और पता था कि पूरी मेहनत करी। आप सोचो 120 गेंदों से ज्यादा में 50 बनाया, पूरी मेहनत करी। हाँ, जायसवाल को रनआउट जरूर कराया, लेकिन हो जाता है ब्लंडर, कभी कभी ब्रेन फेड हो जाता है। मगर ओवरऑल ब्यूटीफुल बैटिंग, चौके बड़े शानदार मारे। प्रभज जयसूर्या आया, उसको डाउन द ट्रैक आके छक्का मार दिया, कहीं पे भी अनकंफर्टेबल नहीं लगे। स्पिन भी हो रही थी पिच के ऊपर, फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने जो है बैटिंग का मुजाहरा करा। और KL Rahul really special today. लुक एट अ बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या पावर ऑफ आरसीबी अब इनकी अकल में आई कि आरसीबी के प्लेयर्स को बेटा चांस दो। तुमने दे दिया होता ना अगर वहां पे T20 में चांस, तो वहां पर भी ये जिताता। अब देखिए देवदत्त पडिक्कल वापस आया, वो भी कब आया, जब साई सुदर्शन बाहर हुआ। आते ही पहले प्रैक्टिस मैच में 150 मारा, वहां पे आपकी इज्जत बचाई, वहां पे भी सब आउट हो गए थे। और आज तगड़े तरीके से मारा। प्रभज जयसूर्या आया था, गुंडा बन रहा था प्रभज जयसूर्या, इसने निकल के प्रभज जयसूर्या को छक्का मारा, उसके बाद चौके मारे, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेला, रन बनाए, इंडिया को मैच विनिंग सिचुएशन में लेके गया है। बहुत शानदार बैटिंग बाय देवदत्त पडिक्कल, ताली बनती है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा। आपने खुद देखा कि जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे नए बॉल से, ये दोनों बॉल के ऊपर नहीं जा रहे थे, ये बॉल को आने दे रहे थे, आने दे रहे थे, आने दे रहे थे। और क्लास चौके, सेंसिबल बैटिंग, रिस्पेक्ट दी नए बॉल को। फिर उसके बाद जैसे ही पुराना बॉल होता चला गया, अपने शॉट्स भी खेले। क्रेडिट गोस टू द टू जेंटलमैन। केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली। आज बैटिंग हुई है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था, उसका 100 करना बड़ा जरूरी है। क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना, उसके बाद बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना। और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, जो ये परफॉर्मेंस। वो जायसवाल रन आउट हो गया, वरना ये जो 101 था ये 150 भी हो सकता था। जायसवाल आज बड़े मूड में था, लेकिन जायसवाल साहब की जब रन आउट हुए, विकेट आई, तो उसके बाद जो ऑन द पेपर था वो शुभमन गिल थे कि शुभमन गिल ने आना था। लेकिन उसके बाद आप देखें पडिक्कल आगे, तो पडिक्कल ने बड़ा ही जो है वो चस करवाई, एक स्ट्रेट के ऊपर बड़ा ही लंबा जो है वो छक्का पेला पडिक्कल ने। हसमुख भाई बड़ा हीरा आपको मिल गया। पडिक्कल, अच्छा पडिक्कल बैटिंग करते हुए बड़ा खूबसूरत लगता है, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, छक्के बल्ले लगाता है। उसकी वजह क्या है यार? ये जो पडिक्कल है ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आ रहा है, ये डोमेस्टिक का हीरा है। ये जो पडिक्कल है ये डोमेस्टिक का हीरा है। और इस पिच के ऊपर तकरीबन जो वो आप एवरेज स्कोर देखें 400 प्लस जाता है। और श्रीलंका के पास क्या है, मैंने सुना है कि यार जयसूर्या जो विकेट लेता है लेफ्ट आर्म, उसको बड़े अच्छे तरीके से खेला, इवन उसके ऊपर जो चार्ज भी किया। ये जयसूर्या के ऊपर के राहुल ने भी छक्का पेला उसको, उसके बाद जो है वो पडिक्कल ने भी उसको छक्का पेला। तो श्रीलंका की भाई औकात नहीं है कि वो इंडिया का मुकाबला। जिस जगह इंडिया इस मैच को लेके चला गया, यहाँ सिर्फ श्रीलंका की वापसी नहीं नजर आ रही मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मतलब अगर ये विकेट इस तरह खेलती रहती है और श्रीलंका भी करता है, ये ड्रा तो हो सकता है। हाँ। इंडिया हार नहीं सकता। अब जिस जगह ये चला गया ना, हाँ। अब या तो श्रीलंका हारेगा या ड्रा होगा, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि जितनी दूर ले गया ना इंडिया मैच उनसे, अब 200 पे विकेट ही कोई नहीं है, आपकी एक विकेट है। इसके बाद अभी आपके, मुझे तो लगता है कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो दे वुड हैव टू डिक्लेयर ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आप ये देखें कि उसके बाद अभी शुभमन गिल पड़ा है, फिर आपके पास पंत पड़ा है, फिर आपके पास जुरैल पड़ा है, फिर आपके पास, यानी हम लोग सिर्फ इंडिया को आज इंडिया को देखने के लिए ये मैच हम देख रहे हैं। नहीं, मुझे तो देखिए, मुझे टेस्ट बहुत पसंद है। उसकी वजह ये है कि एक फाइट हो रही होती है, ये नहीं कि मुझे वनडे हो या की तरफ से तो फाइट नजर ही नहीं आ रही है। तो नहीं, वो पूरा जोर लगा रहे हैं। आप नजर क्यों नहीं आ रही? वो नजर आने नहीं दे रहे ना, यही मैं कह रही हूँ।
मतलब ये तो नहीं है कि श्रीलंका कोशिश नहीं कर रहा, श्रीलंका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब आप देखें मेरी बात सुनिए, अगर एक लड़का है उसका 55 किलो वेट है और एक 100 किलो का बंदा है, वो उससे कितना लड़ लेगा मुझे आप ये बताइए। नहीं फुर्ती से लड़ लेते हैं, नहीं इधर से निकल जाएगा बस। नहीं एमएन निकल जाएगा, छेड़ के दौड़ जाए तो पड़े नहीं जाना। उसके लिए दिमाग चाहिए, वो भी कम नजर आ रहा है। ये जो अपनी पूरी कोशिश है ना, वो श्रीलंका पूरी कोशिश कर रहा है। वोटा मार के दौड़ जाए तो कर लेगा, 100 किलो तो पड़े नहीं जाना। बात ये है कि वो उसका फैलाव इतना है ना कि वट्टा भी नजर नहीं आएगा आसपास गिरा हुआ। बजना जितने मर्जी तो पास ही नहीं। आप मेरी बात पे नहीं आ रहे हैं, बात सिर्फ मैं आपको जो दे रहा हूं कि श्रीलंका इज ट्राइंग देयर बेस्ट। बात ये है कि वो उसका फैलाव इतना है ना कि वट्टा भी नजर नहीं आएगा आसपास गिरा हुआ। बजना जितने मर्जी तो पास ही नहीं। आप मेरी बात पे नहीं आ रहे हैं, बात सिर्फ मैं आपको जो दे रहा हूं कि श्रीलंका इज ट्राइंग देयर बेस्ट, और उनके स्पिनर्स भी पूरा कोशिश कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स ने भी पूरी कोशिश की है। लेकिन आगे जो इंडिया इनिंग खेल रहा है, जितनी स्किलफुली, जितना सॉलिड, जितना कॉन्क्रीट, जितना सिमेंटेड कर दी है उन्होंने अपनी इनिंग को, अब यहाँ से श्रीलंका की वापसी होती बहुत मुश्किल है। पीछे बहुत बड़ी साइड पड़ी है अभी। देखिए एक चीज़ मैं कहूँगी कि वाइल वाचिंग द मैच आई वाज जस्ट सेइंग कि क्या खूबसूरत क्लास है पडिक्कल की, केएल राहुल की, दे आर प्रॉपर एथलीट्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें कि इंडिया ने शानदार बैटिंग करते हुए पहले दिन में बहुत ही अच्छा श्रीलंका को डोमिनेट किया है और 300 प्लस रन्स बना दिए हैं और सिर्फ 2 ही विकेट खोए हैं। उसी के साथ राहुल रिटायर्ड हर्ट जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने 77 रन की एक शानदार पारी खेली। और वहीं देवदत्त पाडिक्कल की शानदार शतकीय पारी के चलते भारत आज इस स्थिति में है कि पूरा भारत के नाम ये दिन रहा है। और इसके को देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया जमकर देवदत्त पाडिक्कल की तारीफ कर रही है कि ये एक और यंगस्टर अब भारत का निकल कर सामने आ चुका है। और दूसरी तरफ ये हमारी नली पाकिस्तान टीम है, जहाँ पर यंगस्टर की तो छोड़ो, यहाँ पर तो हमारे जो क्वालिटी प्लेयर्स है, नंबर 1 टीम है और नंबर 1 प्लेयर हैं, वो भी तक फॉर्म में नहीं है। और हमारे जो बाबर आजम घंटे जैसे घंटे का किंग है, उनसे तक रन नहीं बनते। और यहाँ पर ये देखो देवदत्त पाडिक्कल जैसे यंगस्टर्स, इंडिया के यंगस्टर्स हर टीम को जाकर उनके ही घर में मार कर आते हैं। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो स्पिन ट्रैक है और उनके पास जो स्पिनर्स हैं, उनको खेलना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन वहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल और केएल राहुल ऐसे खेल रहे थे जैसे कि उनके सामने कोई अंडर 19 वाली टीम खिला रहे हो, और वो उनको ऐसे खेल रहे थे बच्चों की तरह। और शोएब अख्तर ने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी देवदत्त पाडिक्कल की और केएल राहुल की। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ़ कर रही थी इंडियन टीम की, और उनका कहना है कि इंडियन टीम का इस समय कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इस दुनियाई क्रिकेट में तो इंडियन टीम के लेवल की कोई टीम अभी तक तो नहीं दिखती, और उनको उनके घर में तो हराना बहुत दूर की बात है, कभी कभी तो वो जाकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उनके घर में तक मार के आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में अगर आपको ये रिएक्शंस देखकर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शंस वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।